अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि डॉक्टर मनोज यादव अखिलेश यादव से मिलने के बाद अब जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार अब मल्हनी की जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके बाद फिर से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि हो न हो अखिलेश यादव से कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिसके बाद डॉक्टर मनोज यादव मल्हनी में एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जो 27 में जो मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का होगा वो इतना आसान नहीं होगा। खबर ये निकल करके आ रही है कि इस बार धनंजय सिंह या फिर उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मल्हनी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और जब जब धनंजय सिंह चुनाव मल्हनी विधानसभा सीट पर लकी यादव के मुकाबले लड़े हैं तो बहुत कम वोटों से हारे हैं और निर्दल तौर पर धनंजय सिंह मल्हनी सीट पर हारते हुए आए। अगर धनंजय सिंह या उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में उस मल्हनी विधानसभा सीट पर कितना कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक खबर बनाई थी और वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की थी, जहां से बाहुबली धनंजय सिंह आते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि धनंजय सिंह ने जौनपुर से राजनीति की शुरुआत की और बहुत हद तक जो अपनी बाहुबली की छवि थी उस बाहुबली की छवि को राजनीति में आने के बाद खत्म करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन जैसे ही कोडीन का मामला आया था उसके बाद वो फिर से इतना ज़्यादा जो है लाइमलाइट में आ गए थे कि पूछिए मत। उत्तर प्रदेश के लोग तो उन्हें कोडीन भैया के नाम से भी कहने लगे थे, बुलाने लगे थे। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने कोडीन को लेकर के पूरी तरह से आवाज़ बुलंद की और ये मामला इसीलिए इतना ज़्यादा उठ पाया। लेकिन धीरे धीरे वो मामला अब ख़त्म होता जा रहा है। उसके बदले में धनंजय सिंह पूरी तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अटैकिंग हो गए थे। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी कि जिस जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह आते हैं उसी जौनपुर में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता और विधायक तक अपनी जबान खोलने से डरने लगे। वहाँ एक नेता की हमने चर्चा की थी, डॉक्टर मनोज यादव, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रहे। उनकी लड़ाई अप्रत्यक्ष रूप से धनंजय सिंह के साथ थी, क्योंकि उनके करीबी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू डॉक्टर मनोज यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जिसने उस चुनाव की कमान संभाली थी वो कोई और नहीं था बल्कि बाहुबली धनंजय सिंह थे। डॉक्टर मनोज यादव कोडीन को लेकर पूरी तरह से धनंजय सिंह पर हमलावर थे। वो लगातार कोडीन के मामले को लेकर के जौनपुर में आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन जिस मल्हनी विधानसभा सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह चुनाव लड़ते आए, हारते आए, उसी सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लकी यादव, जिनके पिता समाजवादी नेता थे, मंत्री थे। एक वक्त था जब पूर्वांचल की राजनीति में उनके पिता पारसनाथ यादव की तूती बोलती थी। वो लकी यादव उस वक्त तक पूरी तरह चुप्पी साधे थे। लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि लकी यादव नहीं बोल पा रहा है। उस वक्त हमने खबर बनाई थी और हमने बताया था कि डॉक्टर मनोज यादव को लेकर के लोगों के बीच अब ये चर्चाएं होने लगी थी कि डॉक्टर मनोज यादव दिलेर हैं, कम से कम बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ बोल तो रहे हैं। और वो खबर को बहुत सारे लोगों ने देखी थी। लेकिन जब उसके बाद एक खबर आई कि डॉक्टर मनोज यादव अचानक अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंच गए थे। जब अखिलेश यादव से मिलने डॉक्टर मनोज यादव लखनऊ पहुंचे थे तो हमने खबर बनाई थी और बहुत कुछ पूछने की कोशिश की कि क्या डॉक्टर मनोज यादव को बुलाया गया था या स्वयं मिलने के लिए आए थे। अगर वो अखिलेश यादव से मिले तो क्या क्या बातें हुई।
इस बात की चर्चा हो रही थी कि अगर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है तो जरूर जौनपुर को लेकर के कोई बातचीत हुई होगी, लेकिन डॉक्टर मनोज यादव ने मुंह नहीं खोला, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि डॉक्टर मनोज यादव अखिलेश यादव से मिलने के बाद अब जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर पूरी तरह से एक्टिव हो गए। वो लगातार अब मल्हनी की जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके बाद फिर से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि हो ना हो अखिलेश यादव से कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिसके बाद डॉक्टर मनोज यादव मल्हनी में एक्टिव हो गए हैं। जो खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि डॉक्टर मनोज यादव लगातार मल्हनी की जनता के बीच घूम रहे हैं, लोगों के सुख दुख में वो जाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन मामला इतना बड़ा है कि सोचिए कि जहां लकी यादव विधायक हैं मल्हनी विधानसभा सीट पर, और कहा जा रहा है कि जो 27 में जो मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का होगा वो इतना आसान नहीं होगा। खबर ये निकल करके आ रही है कि इस बार धनंजय सिंह या फिर उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मल्हनी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और जब जब धनंजय सिंह चुनाव मल्हनी विधानसभा सीट पर लकी यादव के मुकाबले लड़े हैं तो बहुत कम वोटों से हारे हैं और निर्दल तौर पर धनंजय सिंह मल्हनी सीट पर हारते हुए आए हैं। अगर धनंजय सिंह या उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में उस मल्हनी विधानसभा सीट पर कितना कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर मनोज यादव को लेकर के जो चर्चाएं हैं, एक तरह से जो कहा जाए तो डॉक्टर मनोज यादव एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में वो लगातार लोगों के बीच सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में आने के बाद जो मल्हनी विधानसभा सीट पर चर्चाएं हैं बाहुबली धनंजय सिंह को लेकर के, कहा यह जा रहा है कि बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ इस बार समाजवादी पार्टी डॉक्टर मनोज यादव को चुनाव मैदान में उतार सकती है, क्योंकि डॉक्टर मनोज यादव अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद मल्हनी विधानसभा सीट पर एक्टिव हुए हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2027 में बाहुबली धनंजय सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने जब डॉक्टर मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं या फिर समाजवादी पार्टी लकी यादव को फिर से रिपीट करती है। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनोज यादव को समाजवादी पार्टी मल्हनी विधानसभा सीट से बाहुबली के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारेगी, जिसे लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर बाहुबली धनंजय सिंह उतरेंगे तो वो जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पूर्वांचल की बड़ी हॉट सीट मानी जाएगी। और उस हॉट सीट पर जो मुकाबला होगा वो किसके बीच होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।